के प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो I2P4S8, ठीक है, ये सब सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट Br2 ब्रोमीन, ये लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2Cl2 NH3 SO2 CH4, ये सब गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जो कुछ सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ होते हैं जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और देखो सेकंड प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की, जो उससे भी इजी है कि अगर कोई एक कंपाउंड है, जैसे CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, अब जितने भी सारे कोवेलेंट कंपाउंड है उनके बीच में, इस एटम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स बहुत ही वीक होती है। तो एटम के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो फोर्स बहुत ही वीक होती है, और उस फोर्स के वीक होने की वजह से जो भी जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। और ये लो क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही वीक है, दैट इज वाई। द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें किसी भी टाइप का कोई भी आयन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अगर जितने भी सारे कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनके अंदर अगर किसी भी टाइप का कोई भी आयन नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ आयन नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी आयन प्रेजेंस नहीं होता, दैट इज वाई कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का आयन नहीं है। एंड दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, जो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।